पाकिस्तान की जान आलिया खान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से। आज हम कोहाट बोर्ड आए हुए हैं। यहाँ पे सलमान का सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिक का और एफएससी का। तो देखें आज कितनी ख्वारी होने वाली है, देखते हैं। तो चलें, आए मेरे साथ। करीब आ जाओ थोड़ा, मैंने बात करनी है बस। सलमान, ये देख लो, तुमने ये अटेस्टेशन नहीं करवाई ना मैट्रिक का और एफएससी का। अब देखो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और इतनी मुझे ख्वारी करनी पड़ रही है कि मेरा वक्त भी ज़ाया हो रहा है और पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं। सिर्फ 2 सर्टिफिकेट के 3000 रुपये दिए हैं। ये अगर तुम करवा के ले जाते साथ में तो कितना ही अच्छा होता। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी सरकारी इदारे में जब आपने अपना काम करवाना होता है तो फिर लग पता चल जाता है आपको। आपकी सारी इज्जत का फालूदा बन जाता है और आपकी ऐसी की तैसी होके रह जाती है। बिल्कुल जी, इस वक्त हम कोहाट बोर्ड में मौजूद हैं और यहाँ पे मैट्रिक का और एफएससी का मार्कशीट निकालने हम लोग आए थे और सर्टिफिकेट भी। और इतना ज़्यादा क्रिटिकल इन लोगों ने कर दिया, मतलब कोई भी आप सरकारी इदारा देख लेना, एक जो शनाख्ती कार्ड होता है ना बंदे का, वो उसकी पहचान होती है। और हर किसी के पास सिस्टम होना चाहिए कि भाई अगर आपका जो शनाख्ती कार्ड है सारा डेटा इनके पास मौजूद है। इन्होंने हमें बोला कि आप एफिडेविट लिखवा लें, आप जो है फ़ीस जमा करवा लें उसका डुप्लिकेट निकालने के लिए। जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है उनका डुप्लिकेट निकालने के लिए फ़ीस अलग से जमा करवाओ, एफिडेविट अलग से करवाओ। तो इस सेक्शन जाओ तो उस सेक्शन जाओ। हालांकि जो स्टूडेंट है उसके अगर पेरेंट्स खुद आते हैं तो इतनी फ़ैसिलिटीज़ पेरेंट्स को दे देनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे प्यारे पाकिस्तान में ऐसी कोई सहूलत किसी के लिए नहीं है। मतलब ये ज़रूरी है कि सरकारी इदारों में आप जाएंगे, आप ख्वार होंगे और आपको लग पता जाना है। मतलब सवाल फिर ये भी पैदा होता है ना कि शनाख्ती कार्ड का फिर मतलब क्या है? बस वो एक शनाख्ती कार्ड जो है उसको आप अपनी पॉकेट में या आप अपने वॉलेट में घुमाओ, उसका और कोई मतलब मकसद नहीं है। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो वो जो एक शनाख्ती कार्ड होता है, सारा काम सारी जगहों पे, सारे इदारों पे, सारे इंस्टीट्यूट्स पे सारा काम ही उस शनाख्ती कार्ड के ज़रिए ही होता है। और अगर वो आपकी जेब में भी नहीं है तो भाई डेटा जो है वो हर जगह पर मौजूद होता है, चाहे फिर वो हॉस्पिटल है या कोई सरकारी इदारा है या कोई भी ऐसी जगह है, तो उसमें आपका डाटा जो है वो मौजूद होता है। आपको किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि आप किसी भी सरकारी इदारे में अगर आप जाते हैं तो विदिन 5 to 10 मिनट्स, शायद ये भी मैंने आपको ज़्यादा बता दिए हैं। अब तो फ़िज़िकली ज़्यादा काम होते ही नहीं है, सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको जलील नहीं किया जाता, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ पर इंसानों की कदर है, इंसान को इंसान समझा जाता है। मम्मा 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 मम्मा। हम लोग दूसरी दुनिया से 50 साल बल्कि शायद 100 साल इसलिए भी पीछे हैं क्योंकि हमें काम करने की आदत नहीं है। हम आराम पसंद हैं। हमारे बड़े जो है वो भी आराम पसंद थे, तो इसलिए हम उनकी औलाद हैं और हमें भी आराम करना पसंद है। हम लोग जो सीट पे बैठे होते हैं, सीट पे बैठने की हम तनख्वाह लेते हैं और काम करने के हम एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, जिसे हम चाय पानी कहते हैं, रिश्वत नहीं कहते। तो अगर आप किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं तो जेब जो है आपकी भरी हुई होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी ज़रूर होनी चाहिए जितनी कि आपकी औकात है। उस हिसाब से पैसे आपको देने पड़ते हैं यहाँ पे, तब जाके आपका काम होता है, अदरवाइज़ आपका कोई काम नहीं होता। इसलिए प्यारे वतन पाकिस्तान के सरकारी इदारों को इतना फ़ंड दिया जाता है, लेकिन आखिरकार ये फ़ंड लगता कहाँ पे है? लाइक अभी हम कोहाट बोर्ड में बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, तो हमने भी देखा कि ये लॉन है, बस लॉन में बैठ गए। हालांकि सब लोग लॉन में नहीं बैठ सकते, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और वो जो है अनफिट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं, वो नीचे नहीं बैठ सकते। बाज़ लोगों की कमर का मसला होता है, बाज़ लोगों के जोड़ों का मसला होता है, पैरों का मसला होता है, वो नहीं बैठ सकते। लेकिन कहाँ बैठेंगे भाई? यहाँ तो बैठने की कोई जगह नहीं है। तो क्या आप अपने घर में अपने साथ फोल्डिंग चेयर लेकर आएंगे? इंतहा हो गई इंतज़ार की और इतना इंतज़ार किया कि खलफान जो है वो थक गया।
बैठे हुए हैं जी, अभी लंच ब्रेक चल रहा है और लंच ब्रेक के बाद दोबारा से फिर से काम स्टार्ट होगा। मतलब छोटे से काम के लिए ना लग पता जाता है आपको जब आप सरकारी इदारे में जाते हो। सबर सबर